अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां स्टार्टअप के महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया। इसमें देश भर की 3000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, इनोवेशन और टेक्निक के इस मेले में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया का सफर साल 2016 में शुरू हुआ था। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से मान्यता प्राप्त भारत में करीब 1 करोड़ 6 लाख स्टार्टअप्स हैं और संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इस बार स्टार्टअप महाकुंभ कैसे खास रहने वाला है, देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप के महाकुंभ का आगाज हो गया है। ये वो मंच है जहां देश भर की अलग अलग स्टार्टअप कंपनियों का मेला लगा हुआ है। 5 अप्रैल तक चलने वाले इस स्टार्टअप महाकुंभ में देश की 3000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 1000 से ज़्यादा निवेशक यहाँ पहुँचे हैं और 50 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं। यानी कि 50 देशों के वो लोग यहाँ पहुँचे हैं जो इन स्टार्टअप कंपनियों को फंड दे सकते हैं अगर उनको उनका स्टार्टअप अच्छा लगता है। खास बात यह है कि इस महाकुंभ में ग्रामीण और एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ी 100 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर शिरकत कर रही हैं इस बार। अब आपको लक्ष्मी शर्मा से मिलवाते हैं, जिन्होंने कमर्शियल किचन की डिजाइनिंग का स्टार्टअप शुरू किया है और वो स्टार्टअप के इस महाकुंभ में नए अवसर तलाशने पहुंची हैं। हमारा हॉस्पिटैलिटी का काम है। किचन से रिलेटेड हम लोग कमर्शियल किचन जो होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग करते हैं, लाइक फ्रॉम स्क्रैच टू आपका एक्सक्यूशन तक। हम लोग बाहर मार्केट में निकलते हैं, गर्ल्स को लेके बहुत प्रॉब्लम फेस किया जाता है। वो लोग जज किया जाता है कि लेडीज़ कुछ नहीं कर सकते, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार बस हमें निकलने की देरी होती है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। सिद्धार्थ भी एक ऐसे ही दिलचस्प स्टार्टअप के साथ भारत मंडपम में पहुंचे हैं। उन्होंने गली क्रिकेट के लाइव प्रसारण के लिए खास तरह की प्ले टूल मशीन तैयार की है। सबसे खास बात तो ये है कि इस मशीन के जरिए सिर्फ 1250 रुपए में गली क्रिकेट का लाइव प्रसारण किया जा सकता है। जब भी आप ग्राउंड पे जाते हो, आप ग्राउंड पे फोन को लेके प्ले दबाते हो। एक बार प्ले दबाते हो, वो कैमरा अपने आप बॉल को ट्रैक करता है, फिर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्शन वर्दी फुटेज है, उसको सिलेक्ट करता है, फिर उसको पुश करता है लाइव टीवी की तरफ। ये ऑन अ रेगुलर डे टेक्स 10 से 12 लोग चाहिए होते काम करने के लिए, वो अब एक मशीन कर पा रहा है, जिसमें ग्राफिक्स इंक्लूडेड है, स्विचिंग इंक्लूडेड है, विजन इंक्लूडेड है और एनिमेशन इंक्लूडेड है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली मोहन शीला भी अपने स्टार्टअप के साथ भारत मंडपम में पहुंची हैं। उन्होंने पालतू जानवरों के लिए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी बनाया है, जिसके जरिए पालतू जानवरों में होने वाली बीमारियों की पहचान की जा सकेगी। हमारा कंपनी का नाम है वेडैक जीनोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड। मेरा कुत्ता विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस के वजह से वो मर गया था 10 साल के पहले। पर आज भी बहुत सारे एनिमल्स है जिस वजह से वो मर रहे किसी को नहीं पता। इसके लिए हमारा वेडैक जीनोमिक्स एक सोल्यूशन बनना है करके सोच कर हम ये स्टार्टअप शुरू किए थे लास्ट ईयर। एनिमल्स में क्या होता है ना, हमको बाहर दिखता नहीं कि लिवर में क्या प्रॉब्लम है, किडनी में क्या प्रॉब्लम है। हमारा वेडैक जीनोमिक्स ना ये डायग्नोसिस करने के समय लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एज ए प्रिवेंटिव देने से पता चलता कि अंदर का प्रॉब्लम क्या है। इसके हिसाब से एनिमल हेल्दी है या किसी बीमार से है, ये पता बहुत जल्दी से हम डॉक्टर कर सकते हैं एंड राइट टाइम में राइट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। स्टार्टअप के इस महाकुंभ में इनोवेशन और तकनीक का बेजोड़ तालमेल है। इस मेले में एक ऐसा ही मंच गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मौजूद है, जिसके जरिए नए स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमियों को बिचौलियों से मुक्त बाजार मुहैया कराया जा रहा है, तो साथ ही साथ फंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। जेम के मार्फत से हम ऑर्डर्स देते हैं। ये एक ई मार्केट प्लेस है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, जहाँ पे बायर्स भारत सरकार, राज्य सरकार और बाकी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट पंचायत जो है, ये अपने रोज़मर्रा की और लगने वाली जो ज़रूरतें हैं, गुड्स और सर्विसेज, वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदती है। तो इनडायरेक्टली हम उनको मार्केट देते हैं। ये जेम का काम है। जेम में स्टार्टअप की बात करें तो 30,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 23 लाख के लगभग हमारे सेलर्स हो चुके हैं जो जेम में पार्टिसिपेट करते हैं। जाहिर है पिछले कुछ साल में देश में स्टार्टअप का कल्चर तेजी से बढ़ा है, जहां युवा अपने हुनर और इनोवेशन के दम पर नए नए स्टार्टअप के जरिए दुनिया भर में देश का मान बढ़ा रहे हैं। ये स्टार्टअप महाकुंभ तमाम उन लोगों के लिए एक संजीवनी जैसी है जो अभी भी अपने स्टार्टअप को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार की भी यही कोशिश है। यहाँ की भीड़ ये बता रही है कि देश स्टार्टअप की दिशा में
कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और स्टार्टअप ही वो सीढ़ी है जिसके ज़रिए प्रधानमंत्री का जो सपना है देश को आत्मनिर्भर बनाने का, वो सपना इसी स्टार्टअप की सीढ़ी से होकर सफल हो सकता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। देखिए, स्टार्टअप महाकुंभ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ा मंच साबित होने जा रहा है। यहाँ स्टार्टअप्स को इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, नेटवर्किंग के ज़बरदस्त अवसर मिलने वाले हैं। विस्तार से इसके बारे में बात करें तो आपको समझाते हैं कि है क्या ये। सबसे पहले आपको बता दें कि स्टार्टअप महाकुंभ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे बड़ा इवेंट है। यहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन भारत सरकार के DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत किया जा रहा है। देखिए, इसमें 3000 से ज़्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज़्यादा निवेशक और 50 से ज़्यादा देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। और इस आयोजन में शामिल निवेशक और इनक्यूबेटर्स स्टार्टअप्स को बेहतर अवसर देंगे। इस साल इस इवेंट में 45+ ट्राइबल स्टार्टअप्स भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये स्टार्टअप IIM कलकत्ता, IIM काशीपुर और IIT भिलाई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हुए हैं। और चलिए अब आपको गुजरात के जूनागढ़ लिए चलते हैं, जहां मार्केट में केसर आम की एंट्री हो गई है। फलों का ये राजा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपने स्वाद से लोगों को दीवाना बना चुका है। हालांकि इस बार क्लाइमेट चेंज को लेकर आम की पैदावार को लेकर कमी की आशंका जताई गई है, लेकिन रिसर्चर लगातार नई नई तकनीक और तरकीब से इससे निपटने का प्लान भी बना रहे हैं। केसरिया रंग, मनमोह लेने वाली खुशबू और बेहतरीन मिठास। गुजरात में जूनागढ़ के केसर आम यूं ही नहीं देश विदेश के आम प्रेमियों की पहली पसंद है। अच्छी खबर यह है कि केसर आम की बिक्री शुरू हो चुकी है, जिसका इंतजार लोग महीनों से करते हैं। जूनागढ़ में कुल 65 किस्मों के आम उगाए जाते हैं, क्योंकि गिर सोमनाथ का करीब 80% इलाका बागवानी पर निर्भर है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आम के उत्पादन में इस बार कमी आने की आशंका जताई गई है, लेकिन उत्पादन पर क्लाइमेट चेंज का असर न पड़े, इसकी भी खासा तैयारी की गई है। क्लाइमेट चेंज के लिए पूरा विश्व अभी उसके ऊपर काम कर रहा है और हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि क्या करें कि जिसकी वजह से क्लाइमेटिकल इफेक्ट कम से कम प्लांट पर हो। तो इसके ऊपर हम अगले जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे नेट हाउस में भी करने वाले हैं, ग्रीन हाउस में भी करने वाले हैं, और कुछ आर्टिफिशियल स्प्रे और ऑर्गेनिक सप्लाई करके भी हम प्लांट है उसको सशक्त करने की कोशिश करेंगे। जो जमीन हमारी सशक्त होगी तो प्लांट सशक्त होगा, प्लांट सशक्त होगा तो उसके ऊपर क्लाइमेटिक इफेक्ट कम आएगी। फिलहाल बाजारों में केसर आम पहुंच गया है। बाजारों में अगले हफ्ते से केसर आम की बिक्री बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद दाम भी कुछ कम हो सकते हैं। कुल मिलाकर देश विदेश में अपने स्वाद से हर किसी को दीवाना बनाने वाला केसर आम का दबदबा आज भी मार्केट में कायम है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, गुड न्यूज़ टुडे।